राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधेश। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा निधि जी का कुछ श्लोक और श्री युगल शतक जी का कुछ प्रसंग जो सहज शोक का है, हम लोग स्मरण किए थे। मोरी अखियाँ लगे रहो नित और अभिलाष न चाहूं, मोरी अखियाँ लगे रहो नित और अभिलाष न चाहूं, धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहूं, अहो करुणामय कृशोदरी अनुग्रह मो पर करो, विशद बरदातार हृद बन जात पद मम हृदय धरो, जात पद मम हृदय धरो। सबसे पहले स्मरण कर लेते हैं, कुछ राधा सुधा निधि जी का श्लोक है।
लीला पांगतरंगितैरुद्भव नैकश लीला पांगतरंगितैरुद्भवने कैकशः कोटिशः कंदर्पापुरदर्पटं कृतमहा कोदंडविस्फारिणः तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु नः श्रीराधिका स्वामिनी लीला पांगतरंगितैरुद्भवन भवन कैकशः कोटिशः लीला पांगतरंगितैरुद्भव नेकैकशः कोटिशः कंदर्पहापुरदर्पटं कृतमहा कोदंडविस्फारिणः तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु नः श्रीराधिका स्वामिनी। श्री राधिका स्वामिनी, ये सखियों का सौभाग्य है। प्रियाजू की जो सहचरी वृंद है उनका अद्भुत महामानव सौभाग्य जगा हुआ है, उनका सौभाग्य उदय हुआ है कि ऐसी लाडली जो, ऐसी श्यामा जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी तारुण्य प्रथम प्रवेश समये, जिनकी तरुणावस्था माने किशोरावस्था के में प्रवेश करते समय जिन्हें उन्होंने माने पौगंडावस्था पार किया है, किशोरावस्था भी किशोरावस्था का जो अधिकांश जो अंश है उसको पार करके पूर्ण किशोरावस्था में जिन्हें उन्होंने प्रवेश किया है, तो तारुण्य प्रथम प्रवेश समय बस अब ही प्रवेश किया है। उस समय की जो उनकी माधुरी है, उस समय उनके अंग अंग बड़े ही पुष्ट हैं, सुष्ठु सुष्ठु हैं, बहुत मादक मादक हैं, प्रेम से लावण्य से रस से भरे हुए हैं। उस समय लीला पांग तरंगित रुद्र भवने कैकशः कोटिशः, प्रिया जो की जो लीला में जो विलास पूर्ण जो चितवन है और चितवन की जो तरंगे हैं, जैसे मानो समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो प्रियाजू का जो कलेवर है वो मानो दिव्य तारुण्य से संपन्न है, किशोरावस्था से संपन्न है, गौर गौर अंग की लावण्य युक्त आभा है, मृदुल मृदुल अंग हैं और पुष्ट पुष्ट सुंदर अंगों की शोभा है। और बदनार बिंद तो मानो कोटिशः कोटिशः कमल की जो दिव्य छटा होती है उसको मानो उनके मुख कमल की माधुरी उस छटा को छीन रही है। उस समय जो विलासपूर्ण चितवन की जो तरंगे उठ रही हैं, माने प्रिया जो की आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, पल पल में प्यारे की तरफ वो दृष्टिपात कर रही हैं। जैसे लाल जी ने कही है कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, तो नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए, तो मुझे रस में चितवन से आप मुझे सदा निहारते रहिए। तो इसी प्रिया जो पल पल में उनको निहार रही हैं, तो उसमें मानो चितवन की कटाक्षपात की मानो तरंगे उठ रही हैं, और वो मानो क्या है, कटाक्ष बाण है, जो अन्यारी अन्यारी अंजन की रेखा है वो मानो बाणवत है, और वो अपने भ्रिकुटी रूप धनुष पे चढ़ा करके और प्रीतम को अनुसंधान कर रही हैं। तो उससे
मानो पल पल में कोटि कोटि मानो कंदर्प उत्पन्न हो रहे हैं चितवन से। मैंने दृगबान से संधान के चित बित लियो चुराई, भ्रिकुटीन की कुटिलाई मन चाँप सी चढ़ाई। दृगबान से संधान के चित बित लियो, उभौ है मानो धनुषाकार धनुष है, और अंजन की जो रेख है जो कान की तरफ है कोने में अनियारी अनियारी वो मानो बाण है। अजब भौहों को तान करके उस पर और बाणवत जो अंजन की अनियारी जो रेख है उसको प्यारे की तरफ चितवन डालती हैं, बड़े प्रेम भरी चितवन से देखती हैं। तो उस समय कोटिशः कंदर्प मानो उत्पन्न हो रहे हैं और रसिक शेखरलाल जी को मानो विवश कर रहे हैं, आनंद के सागर में डुबा रहे हैं। तो लीला पांग तरंगित रुद भवने कैकशः कोटिशः, उद्भवन हो रहा है मानो उत्पन्न हो रहा है। करोड़ों करोड़ों कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारिण, बहुत ही अहंकार में भरी हुई और उस पर दृगबान से संधान और चित बित लियो, जो प्यारे के चित बित को उन्होंने चुरा लिया है, पल पल में मानो चुरा रही हैं। तो ये कब की बात है? कह रहे तारुण्य प्रथम प्रवेश समय, बस उन्होंने पूर्ण किशोरावस्था में जो पाँव ही रखा है, मैंने अंग अंग में किशोरावस्था का जो वैभव दृष्टिगत हो रहा है। और उस समय यश्या महामाधुरी, उनमें उस समय जिनकी अद्भुत महालावण्यमयी माधुरी है और माधुरी की मानो धारा बह रही है, चलने से उठने से, ग्रीवा की मटकन से, कर विन्यास से, पद विन्यास से, छिणकटी प्रदेश की मटकन से और ग्रीवा की मटकन है, बोली की चातुर्य है और ख़ास करके चितवन की विशेष शोभा है। उस समय मानव प्रिया जो कि अंग अंग से, मुखमंडल से, नेत्र कमल से, भ्रिकुटी से, चितवन से उस समय अनंत अनंत महामाधुरी की धारा प्रकट हो रही, माने शोभा की धारा, लावण्य की धारा प्रकट हो रही है। तो ऐसी जिनके अंग अंग से अद्भुत अद्भुत प्रेम की धारा प्रकट हो रही है, लावण्य की धारा प्रकट हो रही है, तो जो सखी जो हैं वो कह रही हैं कि ऐसी जो स्वभाव वाली हैं, ऐसे सौंदर्य से जो संपन्न है, ऐसी विलासपूर्ण चितवन से, हाव भाव से जो संपन्न है, वो हमारी स्वामिनी राधा रानी है। भवतु नः श्री राधिका स्वामिनी, वैसी शोभा से जो संपन्न है, वे जो अनिर्वचनीय कोई किशोरी मणि है, वे हमारी स्वामिनी हों, वे मेरी स्वामिनी हो जाएं। हम उनको अपने स्वामिनी रूप में स्वीकार करती हैं और मैं उनकी सेविका हूँ, सखी हूँ। और ऐसी सौंदर्य से संपन्ना, लावण्य से संपन्ना, महादिव्य नायकोचित गुणों से जो संपन्ना है, वो हमारी परम सुंदरी वृंदावनेश्वरी हमारी स्वामिनी है। ये सखियों का सौभाग्य है। सखी जन ऐसी ऐसी चेष्टा, ऐसी ऐसी माधुरी निरंतर पान करती हैं। लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम, तो देखो री दिन दुल्हे लाल भामती को भामत, नवल किशोरी गोरी संग लिए ही में हर्ष बढ़ामत, श्री वृंदावन नव नित्य कुंज में नित्य विलास विलसावत। सार बात ये है कि ऐसी जो लाडली जो हैं उनका हमें उनका सानिध्य प्राप्त करके, माने भाव देह से ऐसी स्वामिनी की हमें सेवा करनी चाहिए। उनको पल पल में पान खवावे, प्रिया जो प्यारे के अंश पे भुजा दे करके विराजमान है, प्यारे की तरफ ऐसी चितवन से देख रही हैं, ऐसी सुंदर माधुरी निहारे। प्रिया जो बोल रही हैं तो लाल जी श्रवण कर रहे हैं। प्यारे की ऐसी मुखार बिंद की शोभा को अनवरत अपलक दृष्टि से प्यारे निहार रहे हैं, उनकी बेसर की ठहरान निहार रहे हैं, बिंबाधर की शोभा निहार रहे हैं और उनकी चितवन की माधुरी निहार रहे हैं, उनकी मुस्कान निहार रहे हैं। और ऐसी जो शोभा की वर्षा कर रही हैं वो राधा रानी हैं और वे हमारी स्वामिनी है और मैं उनकी किंकरी हूँ, मैं उनकी सहेली हूँ, सहचरी हूँ। ऐसे भाव से प्रियाव्रतम की सेवा करे तो कृतार्थ ही कृतार्थ है। अब ऐसी स्वामिनी जहाँ विराजमान है, इनकी कैसी गरिमा है, उसके लिए अगले पद में वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग को समझ में आवे चाहे न आवे, राधा रस
श्यामा श्याम का जो वृंदावन धाम का रस है अद्भुत है, बहुत महागंभीर है, महागोप्य है, महासरस है। और श्री धाम वृंदावन में वो प्रवाहित हो रहा है, उसकी कैसी दुर्लभता है। माने श्यामा जी की चरण की सेवा, श्यामा जी की चरण की धूर, चरण रज कितनी दुर्लभ वस्तु है, अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। यत पादाम्बुरुहै करेणुकणिका मूर्धना निधातुं नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैकभावाश्रयः सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारणी भूताकालगति क्रमेण बलिना हे दैवतोभ्यं नमः। यत पादाम्बुरुहै करेणुकणिका मूर्धना निधातुं नहीं प्रापुर्ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैकभावाश्रयः सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारणी भूताकालगति क्रमेण बलिना हे दैवतोभ्यं नमः। यत पादाम्बुरुहै करेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहीं। कौन कौन है? तो प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैकभावाश्रय, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी, जैसे मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए हम लोगों की कैसी क्षुद्र मति है, कैसी हम लोग की क्षुद्र बुद्धि है। मैंने राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करने वाला, सेवा को चाहने वाला कितना बड़ा त्यागी होगा, कितना बड़ा रसिक होगा। इस बड़ी से बड़ी, अरे महालोकादि लोक को जो तुच्छ समझ ले, धूल के समान छोड़ दे, वही तो होगा ना प्रिया जो की सेवा का अधिकारी। जहाँ लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का कार्य कितना क्लिष्ट है जी। चींटी के पेट में उसका, चींटी की आँख कितनी छोटी होती है, हाथी की आँख कितनी बड़ी बड़ी होती है, और कितनी जीव हैं, जंतु हैं, सबकी सृष्टि करने वाले हैं भगवान ब्रह्मा जी। और महाभागवत है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो। जो 12 महाभागवत है ना, ये भगवान के रहस्य को जानते हैं। विधि शंकर, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नरहरिदास जनक भीष्म बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। विधि मने भगवान ब्रह्मा जी, नारद मने देवर्षि नारद जी, विधि नारद शंकर भगवान शंकर जी, सनकादिक जी, कपिल देव भगवान, मनु जी महाराज मनु भूप, नर हरिदास मने भगवान श्री प्रहलाद जी, नर हरिदास जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, सुक मुनि महामुनि श्री सुखदेव जी और धर्मराज जी। ये 12 भगवान के महान भक्त हैं जो उनके रहस्य को जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। तो उसमें से प्रथम है भगवान ब्रह्मा जी। कह रहे हैं कि ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैकभावाश्रय। ऐसे जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, और भी हैं, उन्होंने गोपियों के भाव का आश्रय लेकर के भजन किया है और बहुत भारी उपलब्धि की है।
गोपी के एकमात्र गोपियों के भाव का आश्रय लेकर के और उन्होंने गोपी जनों के जो उनकी जो चरण धूल है, मान लीजिए आपको सखी भाव की प्राप्ति चाहिए, सखा भाव की प्राप्ति चाहिए, तो सखाओं के चरण रज की धूल को मस्तक पे धारण करें। वैसे जो सखा महापुरुष बन जो सखा हैं, बड़े आचार्य होकर के पधारे हैं, उनकी बात को माने, उनकी आज्ञा को माने, तो उनकी चरण धूल को बार बार मस्तक पे धारण करें तो उनकी विशेष कृपा होगी। ऐसे ही गोपी जनों के चरणों की जो धूल है उसको श्री भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी ने मस्तक पे धारण करके और गोपियों के प्रेम को प्राप्त किया है। भाई भगवान शंकर जी भी तो गोपी बन की सेवा की है ना, त्रिलोचना नाम की सखी बने, त्रिलोचना। भगवान ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गोपियों के चरणों को मस्तक पे धारण किए, तो कह रहे हैं कि यत पादाम्बुरुहे करेणु कणिकाम मृधना निधातुम नहीं। गोपियों के चरण रज को मस्तक पे धारण किया, अपार अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की। ऐसे ऐसे जो महाभागवत हैं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रतिकृतिम, ऐसा गोपी जनों का जो अधिकार है उनकी कृपा से इन्हें भी उनकी कृपा प्राप्त हुई। और किंतु राधा रानी के चरणों की रज इनको प्राप्त नहीं हुआ। यत पादाम्बुरुहे करेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं। प्रियाजू के चरण रज को मस्तक पे धारण नहीं कर पाए, गोपी जनों के चरण रज को मस्तक पे धारण कर पाए, उनकी कृपा लाभ की। लेकिन जो प्रियाजू के चरणों की सेवा है, श्यामा श्याम जो निकुंज मंदिर में अद्भुत क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे सूंघत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे दो कुंजन में बलिहारी। अब यहाँ और किसी का प्रवेश नहीं, यहाँ तो बस सखी जन है। चाहे बिहरत सुखद सेज बर दो, अलवेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। जहाँ प्रिया जो कि मुखार बिंद की बलिहार ले रहे हैं ठाकुर जी, बारी बारी जा रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं मुखार बिंद की शोभा देख करके, सुधामय मुस्कान को देख करके, अलगावली सुधार करके, बोली सुन करके, उनका संस्पर्श प्राप्त करके निहाल हो रहे हैं। ये अधिकार इन महाभागवत को प्राप्त नहीं है। मूर्धना निधातुम नहीं। प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रतिकृतिम गोपी के भावा, सदा गोपियों के भाव का आश्रय लेकर के बहुत रस का आस्वादन किया है। लेकिन देखो वही सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा पिशाधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना, हे दैव तुभ्यम नमः, हे दैव तुभ्यम नमः। मैंने गोपियों के भाव को प्राप्त करके सिर पे धारण, मन के चरण को सिर पे धारण करके कृष्ण की प्राप्ति की, ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी के संग्रास विलास का सुख प्राप्त हुआ। लेकिन प्रिया जो कि चरण धूर, प्रिया जो कि कृपा, प्रिया जो कि जो रहस्यमय के लिए है, जो सखी भाव के जो साधक गण हैं, सखी भाव की जो बातें हैं, वो इनको प्राप्त नहीं हुई। वो इनसे बहुत दूर रही, वो वस्तु इनसे बहुत दूर रही। सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि, वो भी जो प्रेम सुधा रस की निधि स्वरूपा है, मतलब अर्थात जो राधा रानी है। सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा पिशाधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना, हे दैव तुभ्यम नमः। ऐसे जिनकी चरण धूर भी उनको प्राप्त नहीं हो पाए। लेकिन देखो दैव का, काल चक्र का प्रभाव देखो कि वो भी राधा रानी कृपा करने के लिए काल चक्र, काल गति के अनुसार प्रिया जी एक साधारण रूप में, साधारण बालिका हो गई और बृषभान राय जी के महल में पुत्री रूप में और आकर के
और ब्रजमंडल में, वृंदावन में अनेक सभी रसों का उन्होंने विस्तार किया। भूता काल गति क्रमेण बलिना, हे दैव तुभ्यम, कि हे काल चक्र तुम भी बहुत बलवान हो। ऐसी दुर्लभा राधा रानी को आपने एक छोटी बालिका रूप में प्रस्थान करवाया, अवतार धारण कराया। हे दैव, हे दैव, हे समय, हे काल चक्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि राधा रानी के चरणों की सेवा, राधा रानी की सेवा, श्यामा जी की सेवा, प्यारे श्याम सुंदर की सेवा, ये एकमात्र ये गोपी भाव से नहीं मिलती। ये इसकी प्राप्ति के लिए सखी भाव की आवश्यकता है। जैसे श्री ललिता जो हैं, श्री विशाखा जो हैं, श्री चंपक लता जो हैं, श्री चित्रा जो हैं, श्री तुंग विद्या जो हैं, श्री इंदुलेखा जो हैं, ऐसे जो सखी वृंद हैं, जैसे सर्वप्रथम जो सर्व प्राचीन परंपरा है वो रंग देवी जी की है। रंग देवी जी की परंपरा सखी भाव की परंपरा सत्ययुग से श्री सुदेवी जी की भी प्राचीन परंपरा है। ललिता जी की परंपरा भी बाद में प्रकट हुई है। तो ये सखियों के भाव का आश्रय लेकर के प्रिया प्रथम की सेवा की प्राप्ति ये महा 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 अतिशय दुर्लभ है। इसकी तो कहीं बात ही नहीं खुलती है, चर्चा ही नहीं होती है इसके बारे में। कहीं बहुत कम, एक का दुक्का कहते हैं ना, करोड़ों में एक। लेकिन देखिए आप लोगों के सामने एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ, उसका नाम है महावाणी। वो तो ललकार रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि भाई तुम हमारी शरण लो ना, हम तुम्हें प्रिया प्रथम की सेवा देंगे। सेवा क्या देंगे? प्रिया प्रथम तुम्हारे बसवर्ती हो जाएंगे। ये विधिय श्री सहज सुख, श्री महावाणी सुजस रस, गावे मन बच क्रम जो को पिए प्यारी ती होई बस। इसको मन से वचन से कोई गान करेगा प्रेम से तो प्रिया प्रथम उसके बसवर्ती हो जाएंगे। और कही है कि जुगल बर को यह सुरत बिहार, जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार। नेम प्रेम ते परे परम पद। नेम माने नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, और उससे और मधुर भक्ति है वो है प्रेमा भक्ति, माने गोपियों का प्रेम। और उससे भी परे एक सरस बहुत गरिमापूर्ण स्थान है वो है सखियों का पद। तो नेम माने नवधा, प्रेम माने गोपी प्रेम। नेम प्रेम ते परे एक परम पद है वो है सखियों का पद, माने सखियों की सेवा। और वो पावे निज अधिकार, उसको ये साधक प्राप्त कर लेगा। कैसे? प्रिया प्रथम की केली को गान करने से, चिंतन करने से, मनन करने से। और सब हो, अगर मूल में ये है नहीं है कि हम राधा रानी की सखी हैं तो कोई काम नहीं बनेगा। भाई कोई चक्र है वो किस पे नाचता है? जो किल पे नाचेगा ना, धुरी पे, एक्सिस पे। जब एक्सिस ही नहीं तो फिर क्या होगा? एक्सिस है वो जो कील है, धुरी है, वो है सखी भाव का आश्रय। हमारे श्री रूप रसिक देवाचार्य ने कही है कि कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। कोटिक उपाय कर लो, जतन कर लो, खूब तीर्थ व्रत उपवास जो कुछ भी करना हो कर लो। कोटिक तीर्थ नहाइए और कोटिक करो उपाव, खूब बहुत सारी साधना भी कर लो। लेकिन पैबो नाही विपिन सुख। विपिन सुख माने वृंदावन का जो रस में जो सखी भाव का सुख है, जो सहचरी बिंद प्रिया प्रथम को मंगला करा रही हैं, स्नान करा रही हैं, बसंत खिला रही हैं, श्रृंगार करा रही हैं, और दोनों को बन भी सुंदर भोग लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, मुख देख रही हैं, उनकी भूरी भूरी केली का गान कर रही हैं, और श्रीधाम के विविध कुंजों में प्रिया प्रथम को बिलसा रही हैं, निशंक होकर के। ये सुख मिलना, कोई चमन ढो रही हैं, कोई पान खवा रही हैं, कोई दर्पण दिखा रही हैं, कोई इत्र से चरच रही हैं, कोई सुंदर मुखवास दे रही हैं, कोई चंदन से चरच रही हैं, कोई पत्रावली की रचना कर रही हैं, कोई इत्र की फुहा सुंघा रही हैं, कोई नृत्य करके दिखा रही हैं, कोई प्रिया जी की अलगावली सुधार रही हैं, कोई माला
धारण करा के सेवा कर रही हैं। ये जो सुख है श्री धाम वृंदावन के कुंजों में जो श्यामा श्याम सखियों को सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं। ये बहुत निगूढ़ चीज़ है, ये मिलनी बहुत कठिन है। उसके लिए हमारी महावाणी जी जो है वो ललकार रही हैं कि रे रे गर्जती गर्जती, गर्जना कर रही हैं कि आओ भाई हमारी शरण में, हम तुम्हें वो पद देंगे। तो मूल चीज़ क्या है, जिसे एक हम लोग स्तुति करते हैं ना, उसमें एक बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान दिए होंगे, कह रही हैं सहचरी भाव सिखावन हारी, सहचरी भाव सिखावन हारी, लागत सुखद सबही अति प्यारी, लागत सुखद सबही अति प्यारी, हंस बंस संतन उरधारी, सबंस संतन उरधारी, हंस बंस संतन उरधारी, सबंस संतन उरधारी। वास्तव में वृंदावन में अनेकों ग्रंथ हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन महावाणी जी आपको बिल्कुल सखी भाव की सेवा कैसी होती है, अनेकों ग्रंथ है, लेकिन उसमें आपको मंगला का दर्शन आपको नहीं है, श्रृंगार का नहीं है, स्नान का नहीं है प्रकरण, वन विहार का नहीं है, राजभोग का उसमें नहीं है। उसमें जहाँ तहाँ संतों ने जो दर्शन किया, अनुभव किया, उसको लिखा है। लेकिन महावाणी जी में इतना सुंदर क्रम है। निकुंज मंदिर वृंदावन में सखी 3 बजे क्या करती हैं, 4 बजे क्या करती हैं, प्रिया प्रीतम 4 बजे क्या करते हैं, 4:30 बजे भोर में क्या करते हैं, 5 बजे क्या करते हैं, 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे क्या करते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कहाँ कौन सी लीला करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी क्रीड़ा उनकी होती है, और सखी जन कैसे उनके जो दाएं बाएं आगे पीछे और दिशा विदिशा में उपस्थित होकर के बड़ी तत्परता से प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। इस सखी भाव की सेवा को सिखाने वाली कौन है? महावाणी जी। सहचरी भाव सिखावन हारी, लागत सुखद सबही अति प्यारी। और वो बहुत सबको, मैंने महावाणी जी सबको बहुत प्यारी लगती हैं, रसिक जनों को, सबको, मतलब जो जो प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हैं उनको प्यारी लगेंगी ना। दास भाव वाले को काहे प्यारी लगेंगे, वात्सल्य वाले को काहे प्यारी लगेंगे, क्योंकि उनका उसमें विषय नहीं है ना। तो लागत सुखद सबही अति प्यारी। तो भाई चलो, इस ग्रंथ का किसी ने आज तक सेवन किया है क्या? तो कह रहे बहुतों ने किया है। कह रहे हंस बंस रसिकन उर्धारी। जो हंस बंस के आचार्य हैं, मतलब जो हंस भगवान, श्री सनकादिक भगवान, श्री देवर्षि नारद भगवान, निम्बार्क भगवान, श्री निवासाचार्य जी, श्री गांगल भट्टाचार्य जी, श्री श्याम भट्टाचार्य जी, श्री गोपीनाथ भट्टाचार्य, श्री केशव भट्टाचार्य महाराज, ऐसे जो इस वंश के आचार्य हैं, इन्होंने इस रसरत्न को हृदय में धारण किया है और उसी के अनुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाया है। तो कह रहे हंस बंस रसिकन उर्धारी। इस ग्रंथ को हंस वंश के जो आचार्य हैं, रसिक जन हैं, जो सखी भाव को उपासक हैं, उन्होंने इसको हृदय में छुपा करके रखा है, हमेशा सिर पे पथरा करके रखा है। हंस बंस रसिकन उर्धारी, सहचरी भाव सिखावन हारी, लागत सुखद सबही अति प्यारी। और सबको बहुत, माने जो सखी भाव के साधक हैं, सखी भाव के उपासक हैं, सखियों की जो संपदा है, देखिए जो नित्य सखी हैं उनका तो जीवन ही है ना। उनको जैसे मान लो ललिता जी को उद्धार थोड़ी नहीं करना है, कल हंसी जी को उद्धार करना है क्या? सुभद्रा जी को थोड़ी ना उद्धार करना है। उद्धार करना है इस मनुष्य को। ये मनुष्य जो है, मनुष्य माने जो वैष्णव जन है, भक्त जन है, वे इस माध्यम से इनका आश्रय लेकर के और ऐसी छलांग मारेंगे, चले जाएंगे प्रिया प्रीतम के पास। तो हंस बंस रसिकन और हंस वंश के परंपरा के जो निवारक संप्रदाय के सखी भाव की परंपरा के जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, वो उनको रत्न जैसे हृदय में धारण करते हैं बड़े आदर से, और उनके अनुसार उनको उपासना करते हैं, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं। वृंदावन की सुंदर केली का
अवलोकन करते हैं भाव देशे और निहाल हो जाते हैं। तो जो सखी भाव वाली बात है ना, वो कह रहे हैं मूर्धनादिधा तुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो विधिकृतिम गोपी के भावाश्रय। गोपियों के भाव का आश्रय लेकर के गोपियों की चरण रज को उन्होंने अपने मस्तक में धारण किया है। लेकिन जो सखियों की जो चरण रज है, सखियों की कृपा लाभ बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो वही राधा रानी जो वृंदावन की स्वामिनी है, काल गति क्रम से एक साधारण बालिका रूप में वृषभान राय जी के यहाँ प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के सब रस की वर्षा करती हैं। राधा पिशाधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना। देखो बलवान काल की प्रबलता, काल चक्र की महानता, जिन्होंने ऐसी लाडली जी को छोटी बालिका रूप में वृषभान राय जी की पुत्री के रूप में यहाँ प्रकट करा दिया। राधा पिशाधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम नमः। मैंने किशोरी जी का बड़ा साधारण रूप वर्णन किया कि लोग चक्कर में पड़ गए, लेकिन किशोरी जी क्या हैं? वो वृंदावनेश्वरी हैं और वृंदावन की स्वामिनी है। इस स्वरूप को लोग नहीं पहचान पाए, मैंने वो गुप्त का गुप्त ही रह गया। फिर श्री जी ने अपनी सखियों को भेज करके अपना मधुर रस प्रकट करवाती हैं। तो उसमें प्रातः स्मरामि जुगकेली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम शौरी प्रवाह वृतमात्मगुण प्रकाशम शौरी प्रवाह वृतमात्मगुण प्रकाशम युगमांघ्रि रेणुकणिकान् चित सर्वसत्वम युगमांघ्रि रेणुकणिकान् चित सर्वसत्वम। तो मैंने प्रियाजू की चरण की सेवा, प्रियाजू की चरण रज सखियों को लाभ होता है, सबको नहीं। वो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। वो तो सखी परंपरा का आश्रय लेने से नहीं तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो इसमें सखी भाव की दुर्लभता कैसी है उसका इसमें उसकी महिमा दिखाई गई है, महिमा वर्णन किया गया है। भूता काल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम नमः, हे दैव तुभ्यम नमः। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुरहिन् मंडली भृत्यः सन्तु विदुरतो ब्रजपतेः रण्यः प्रसङ्गः कुतः यत्र श्रीवृषभानुजाकृतरतिः कुञ्जोदरे कामिना द्वारस्था प्रियकिङ्करीं परमहं श्रोष्यामि काञ्चिध्वनिम्। अब जो सहचरी पद अत्यंत दुर्लभ है, उस सहचरी पद की याचना कर, देखिए कितनी दुर्लभ वस्तु है। मैंने सहचरियों की सेवा कैसी निगूढ़तमा है, कैसी कितनी मधुर है और कितनी वो रस से युक्त है और कितनी दुर्लभा है, उसका वर्णन उस सेवा की मांग कर रहे हैं कि दूरे स्निग्ध परंपराम विजयताम। स्निग्ध कहते हैं स्नेही जन को, जैसे माता पिता गुरुजन ये अकारण प्रेम करते हैं। भाई जो भ्रातागण होते हैं स्वाभाविक, चाचा ताऊ ये सब जो है ना, इनका स्वाभाविक अपने परिवार में प्रेम होता है, तो वे सुहृद कहलाते हैं। गुरुजन हैं ये सुहृद कहलाते हैं। तो कह रहे दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम। जो स्निग्ध परंपरा है, मैंने ठाकुर जी के जो माता जी हैं, श्री पिताजी हैं, उनके जो गुरुजन हैं, उनके और जो स्नेही जन हैं, वे तो दूर ही रहें, वे दूर से ही जय को प्राप्त हो रहे हैं, विजय को प्राप्त हो रहे हैं। उनको बारंबार प्रणाम, उनका बहुत आदर है, बड़ा सम्मान है। दूरे सुहृद मंडली
सुहृद, ये सुहृदगण हैं, उनके लिए भी कह रहे कि हे भैया जो ठाकुर जी के सुहृदगण हैं, आपको भी दूर से ही प्रणाम है, आप दूर ही रहें तो बहुत बढ़िया है। सुहृद मंडली भृत्या संतु विधिव्रतो ब्रजपतेरन्य प्रसंग कुत। सुहृद कहते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ के जो प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी के सखागण हैं। वे कन्हैया से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, वे सुहृदगण हैं। और भृत्या संत विधिव्रतो, भृत्य कहते हैं दास को, जो ठाकुर जी के दासगण हैं, ठाकुर जी को जो स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, और इस भाव से जो उनकी सेवा करते हैं, वे भृत्य कहलाते हैं। कहने कि भैया आप लोग भी बहुत, हम आपको दूर से प्रणाम करते हैं, आप तो दूर से दूर ही रहें तो बहुत बढ़िया है। ब्रजपतेरन्य प्रसंग कुतः, जब स्नेही जन दूर हो गए, सुहृद जन दूर हो गए, भृत्यगण दूर हैं, तो अन्य की तो चर्चा ही करनी बेकार है ना। जिनका भगवान से कोई संबंध ही नहीं है तो उनके बारे में क्या चर्चा करनी है। तो कह रही हैं कि यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरी कामिना, जहाँ लाडली जो प्यारे श्याम सुंदर के संग में दिव्य पर्यंक पे विराजमान होकर के कुंज के अंतर्गत और बहुत सुंदर रसमयी क्रीड़ा कर रही हैं, यहाँ कलोल कर रही हैं। अंग अंग उरझे अंग आंगन में, अंग अंग उरझे अंग आंगन में, परम प्रेम रस मध्य पाग, परम भुज सिरहान दिए हिय सो लगाए, हिय भुज सिरहान दिए हिय सो, भुज सिरहान दिए हिय सो लगाए, हिय भुज आने दिए हिय सो लगाए, प्रेम रस पिए पलके लगी गई, प्रेम रस पिए पलके लगी गई, प्रेम रस पिए पलके लगी गई, प्रेम रस पिए पलके लगी गई। नित नव कुंज भवन में केली, नित नव कुंज भवन में यहाँ करत है दाम्पति सुख संपत्ति अति, रसिक रसिकने रति रस रे, दाम्पति संपत्ति अति, रसिक रसिकने रति रस रे। और जी रहे सुर जत नहीं क्यों, दो जन तन तन मन मन में रहे, सुर जत नहीं क्यों, दो जन तन तन मन मन में, उरझी रहे सूरजत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल। जहाँ ऐसी प्रेम में यहाँ लीला हो रही है, तो यत्र वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरी कामिना, जहाँ श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में निवृत्त स्थान में विराजमान होकर के और महा कुतूहल कौतुक मचा रही हैं, क्रीड़ा रस की धारा बहा रही हैं। तो द्वार स्थाप्रिय किंकरिम, उस निकुंज के द्वार पे
मैं किंकरी होकर के, सेविका होकर के, द्वारस्था प्रिय किंकरी, प्रिया जो कि प्यारी सहचरी होकर के, किंकरी होकर के, परमहम ओ श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम, जो प्रिया जो कि क्षणकटी प्रदेश में जो कांची है अर्थात कटिकौंधनी है, वो अंगने अंगौ मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालहि, लय लय सुखद सुमन सज्जा पर दय दय सुधारत प्रतिपालहि, मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवरुनित रसालहि। ऐसी माधुरी को मैं निकुंज के द्वार पे उपस्थित होकर के, और मैं प्रिया जो कि सुंदर किंकनी की ध्वनि, नूपुर के राव और दोनों की सुंदर बतरान को मैं कब श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम, कब मैं अपने कर्ण विवर से, अपने कर्णपुट से प्रिया प्रथम की ऐसी सुंदर केली में जो सुंदर बाजिंत्र आभूषण रूप जो बाजिंत्र बज रहे हैं, उनकी मैं ध्वनि को कब सुन करके कृतार्थ होंगी। ऐसी प्रिया जो मुझे कब दया करेंगे मेरे ऊपर, मेरे को कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये है माने ऐसी जो लीला है, तो जो सुहृदगण हैं, जो स्नेहीजन हैं, जो दासगण हैं, सखागण हैं, उनसे उनकी ये बातें नहीं हैं, उनसे ये चीज़ें बहुत दूर हैं, ये सखियों की चीज़ है। आठों सहचरी वृंद हैं, उनके परिकर हैं, वे सहचरी वृंद सुंदर वीणा बजाती हुई, बंसी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, शहनाई बजाती हुई, उपंग बजाती हुई, मूर्छंग बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, नरकिन्नरी कठतार बजाती हुई, श्यामा श्याम की लीला को अत्यंत करीब से दर्शन करती हैं। तो ये अद्भुत पद है, वो सहचरियों का है, वो सखियों का है, वो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर उनको लाडला रही हैं और मधुराति मधुर केली दे करके सिहा रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं, गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे सोणिमा श्रीराधे हृदय रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः ध्यानेस्तु मे गोचरः। द्वार पे खड़ी होकर के मैं प्रिया प्रथम की ऐसी आभूषणों के राव को कब सुनूंगी, उनकी लीला का कब दर्शन करूंगी। अब आगे और विचित्र और अद्भुत रस रत्न की याचना कर रही हैं, कह रही हैं, गौरांग मृदिमा, प्रिया जो की जो अंग अंग की जो गौरता है और गौरता में जो उनकी मधुरता है, जो कि चित्त में चुभ गई है, वो जो निकल नहीं पा रही है, माने अंग अंग की अमित गुराई, जैसे निरख लाल जीवन सी पाई, ऐसे ही सखी जन भी उनके अंग अंग की माधुरी को देख करके मानव जीवन प्राप्त कर रही हैं। तो उसमें जो प्रिया जो कि अंग अंग की जो गौरता है, उसमें जो सुख मारता है, वो इनके चित्त में जाकर के छुप गई है। तो कह रही है, गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, वो जो अंग अंग की मृदुलता है, गुराई है, लावण्य है, वो मेरे चित्त का विषय बने, मेरे चित्त में वो वास करे। हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा करिए कि हम जब तक देखते रहते बहुत आनंद आता है, लेकिन ये बातें हमारे हृदय में छप जाए। स्मिते मधुरिमा, आप जो प्यारे के संग मंद मंद मुस्कुराती हुई बात करती हैं, उसमें जो अमृत की वर्षा होती है, वो हमारे हृदय का विषय बने, मैंने मेरे हृदय में वो बातें समा जाए, कभी वो छटा हमारे हृदय से दूर न हो। नेत्रांग चले द्राघिमा, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आकर्णाएं जो आपके विलोचन हैं, वे जो पलकें खुलती हैं और आप प्यारे से सुंदर चितवन की वर्षा करती हुई जब आप उनसे बात करती रहती हैं, वो छटा हमारे हृदय से कभी दूर न हो। नेत्रांग चले द्राघिमा, बड़ी बड़ी जो आपकी आंखें हैं, जो कान तक फैली हुई हैं, उनकी कोर, उनकी अनियारी छटा,
उनकी जो अनंग वर्धन करने वाली हैं, जो पल पल में आप रस की सृष्टि कर रही हैं, ऐसी माधुरी हमारे चित्त का विषय बने, अर्थात ये छटा हमारे चित्त में समा जाए, जा करके वहाँ प्रवेश कर जाए, उसमें हमारे चित्त में चुभ जाए, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। वक्षोज गरिमा, आपके जो उन्नत स्तन मंडल हैं उनकी दिव्य गुरुता, उनकी शोभा हमारे हृदय का विषय बने। श्री तथैव तनिमा, ठीक इसी तरह जैसे अंग अंगी गौरता, मुस्कान की मिठास, नेत्र कोण में कटाक्षपात की शोभा, हृदय देश की सुंदरता, और ठीक इसी तरह तनिमा तथैव तनिमा, ठीक इसी तरह आपकी छींट कटी प्रदेश की तनुता, माने कृशोदर, कृष्ण उदर की जो छड्डा है वो हमारे हृदय का विषय बने। और गतौ मंदिमा, और जब आप प्रीतम के संग मंद मंद मंथर चाल से आप एक कुंज से दूसरी कुंज में जब जाती हैं, बाग में, बगीची में, यमुना पुलिन में आप भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं, उस समय जब प्रिया जो आपके कटी प्रदेश की जो लचकन होती है वो हमारे चित्त का विषय बने। श्रोण्याम च प्रतिमा, आपकी श्रोणी फलक की जो उतुंगता है, प्रफुल्लता है, वो मेरे चित्त का विषय बने। अटी रहता रटाव ओटन अटे रहता आयता रटावा ओटन तदपि मचा आवत मार, यहाँ तदपि मचा आवत मार। मंद मंद मृदु हसन मनोहर, लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन वीथिन, निरखत बढ़त आनंद। तो देखिए कहाँ कहाँ सखियों का चित्त, कहाँ कहाँ उनकी बुद्धि, कहाँ कहाँ उनके मन लग रहे हैं। तो भ्रुवो कुटिलिमा, आपकी जो भ्रू है उनकी जो धनुषाकार छड्डा है वो मेरे चित्त का विषय बने। बिंबाधरे सोणिमा, आपके जो बिंबा फल जैसे अदरक की रुनाई है वो मेरे चित्त में, मेरी आंखों में जाके बस जाए, सदा हमारा जो मन उस पर न्यौछावर होता रहे, हमारे चित्त उस पर सदा आसक्त रहें, आंखें हमारी सदा उस पर लुभाई रहें, हमारे हृदय का विषय बने, मैंने हमारे हृदय में ये छटाएं दिखती रहें। फिर कह रही हैं कि बिंबाधरी सोणिमा, श्री राधे हृदय ते रसे न जड़िमा, आप रस बरसा करके, रसमय छटा केली को प्रकट करके आप हमारे हृदय में जड़त्व प्राप्त करा दीजिए, मैंने हमारा हृदय जड़ हो जाए, मैंने हिले डुले नहीं, बस इसी में, इसी झकोरे में, इसी दिव्य लीला समुद्र में, रूप माधुरी के तरंगों में मेरा हृदय रूप मीन सदा सराबोर रहे। और ध्यानिस्तु में गोचर, हे प्रिया जो आप ऐसी छटा को हमारे ध्यान में दर्शन कराइए, हमारे ध्यान में प्रकट कर दीजिए, मैंने हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए, गोचरीभूत होने लग जाए, दिखने लग जाए, झिलमिलाने लग जाए, हमें ये बातें आपकी कृपा से गोचर होगी। आप मुझे कृपा करके हमारे हृदय में ऐसी बातें, ऐसी छटा को प्रकट कर दीजिए। हम आपकी आश्रिता हैं, हम आपकी सहेली हैं, सहचरी हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर मांग है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय 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 श्री राधे। स्त्री जुगल शतक में से एक थोड़ा सा सुन लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।